तो वो जिन अब भी बाला के कान में कह रहा था कि तुमसे नहीं हो रहा तो फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझ पर दे दो। फिर रात में सोते वक्त अचानक कोई उसका चद्दर खींच लेता है। उसने उठकर देखा तो चद्दर वहीं पास में ही पड़ी हुई थी, पर इस बार सोने के बाद बाला एक गंदी सी शक्ल देखकर डर जाता है। उतने में ही उसकी चीख सुनकर अंदर से अलागिनी भाग कर आती है। वो बाला को पानी देने पर बाला प्यार भरी नजरों से अलागिनी को देखने लगता है। वो भी मन ही मन सोचता है, गुस्सा गया भाड़ में, आखिर बीवी तो मेरी ही है, उसे सारी जिंदगी ऐसे तड़पाना ठीक नहीं होगा। और ऐसे ही शादी के इतने दिनों बाद आज पहली बार बाला और अलागिनी एक साथ सोते हैं। थोड़ी देर बाद बाला कहता है, पहले ऐसे ही बुरे सपने देख के जागने पर मैं मेरे पास अपनी माँ को पाता था, पर एक दिन वो मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। उस दिन के बाद से ही मैं किसी और लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। इन सब के बीच बेवजह ही तुम इतने दिनों से दुख पाती रही। अलागिनी कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे समझ पाए उतना ही काफी है। अब ऐसे ही अलागिनी का साथ मिलने से बाला धीरे धीरे अपने डर को बुलाकर आगे बढ़ रहा था। अगले दिन जब वो फैक्ट्री जाता है तब वही आवाज उसे परेशान करने लगता है, पर इस बार बाला बिना डरे उसे पूछता है, क्या चाहते हो तुम? जवाब में जिन कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी की एक बूंद खून चाहिए।